Hello everyone, welcome to semester 5 and welcome back to Akar Education. So today we are going to start with microprocessor. लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले आपको ये सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता देता हूँ. So if I was given an option to study computer engineering, तो definitely ये one of my favorite subjects होता क्योंकि this helps you to understand how exactly a processor is going to work. मतलब आप माइक्रो प्रोसेसर से स्टार्ट करेंगे और आप उसमें को प्रोसेस देखेंगे, इसका वर्किंग देखेंगे, इसका आर्किटेक्चर समझेंगे. बेसिकली कंप्यूटर के बारे में आप पढ़ाई करेंगे एट लोअर लेवल. व्हाट आई लाइक अबाउट दिस सब्जेक्ट इज ये जो सब्जेक्ट है इसमें काफी सारी चीजें कवर होती है. इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू जस्ट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग. ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ हम एएलपी करेंगे. हम काफी सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे जिससे इसका मेमोरी सेगमेंटेशन कैसे होता है, इंटरप्ट क्या होते हैं, को प्रोसेसर्स क्या होते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स क्या होते हैं, पेरिफेरल्स क्या होते हैं. काफी सारा चीज है ये सब्जेक्ट. तो ये सब्जेक्ट को आप दो तरीके से ले सकते हैं. एक आप इसे थ्योरी की तरह कंसिडर कीजिए, मगअप कीजिए और एक एवरेज मार्क्स लेके आइए, या फिर आप इसे एक लैंग्वेज की तरह देखिए जिससे आपको यहाँ पे बेसिक बनाना है और आगे जाके इस पे ये जो फाउंडेशन ले करेंगे उस पे बिल्ड करना है. So my way of teaching microprocessor is very different actually. I'm not going to read the textbook or I'm not going to teach you from the textbook. I'm going to teach you something which is very practical. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. आज तो इंट्रोडक्शन है तो मैं आपको थोड़ा सा 8086 के बारे में बता देता हूँ. सो अब ये जो पहला लेक्चर है इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे वर्क करेंगे. तो मेरा जो लेक्चर्स होगा उसमें थोड़े से नोट्स होंगे और थोड़े से जो पीडी अवेलेबल है ऑनलाइन उसमें से मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं. इसका बेनिफिट ये होगा कि एक तो आपको, आप जब लिखते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली वो सबकॉन्शियसली याद होने लगता है, और दूसरा बेनिफिट ये है कि इट विल बी इन अ वेरी सिस्टमैटिक फॉर्म, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है बहुत ही हे वायर सब्जेक्ट है. अभी ये पढ़ रहे, अभी कुछ और पढ़ रहे, अभी कुछ और ही चालू है. ठीक है, तो एक सिस्टमैटिक तरीका रहेगा तो आपको बहुत बेनिफिट होगा. तो आई विल सजेस्ट यू कि मेक वेरी प्रॉपर नोट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर. ये आपको आगे भी बहुत काम में आएगा. सबसे पहले तो आपको इंटरव्यूज के पहले ही काम आएगा, और उसके बाद whenever you are working in a professional field, this basics will really help you a lot. So let us start with the introduction of 8086 microprocessor. So the first point is it is an enhanced version of 8085. अब 8085 कुछ लोगों ने पढ़ा होगा जिन्होंने 12th में कंप्यूटर साइंस लिया है, और कुछ लोग जिन्होंने बायोलॉजी लिया है या दूसरे वोकेशनल सब्जेक्ट लिए तो उन्होंने नहीं पढ़ा. बट एनीवेज अपने को उससे कुछ लेना देना नहीं है. 8085 जो है वो 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, और 8086 जो है वो 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर है. अब ये 8 बिट क्या होता है, 16 बिट क्या होता है, ये क्या कंसेप्ट है, मैं सबसे पहले ये समझाता हूँ आप. तो जब भी हम माइक्रो प्रोसेसर के बारे में बात करेंगे या एक्चुअली कोई भी प्रोसेसर के बारे में बात करेंगे, तो हम उसके बारे में, हम उसके रजिस्टर्स के बारे में, उसके एक्यूमुलेटर के बारे में, उसके एएलयू यूनिट के बारे में, एएलयू मीन्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के बारे में बात करेंगे. तो यहाँ पे जो अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है वो 8 बिट है 8085 में, और 8086 में वो 16 बिट है. इसलिए हम इसे 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं. ठीक है, साथ ही इसमें 20 एड्रेस लाइन्स होते हैं और 16 डेटा लाइन्स होते हैं. तो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ गया कि माइक्रो प्रोसेसर के बिट का मतलब क्या है. 8 बिट, 16 बिट, अभी आप देखेंगे तो 32 बिट और 64 बिट ये आपका चलते रहता है. so that is basically the meaning of it. So now 8086 a 16 bit microprocessor, it had
20 एड्रेस लाइन एंड 16 डेटा लाइन। तो ओवरऑल वो 1 MB का डेटा स्टोरेज कर सकता था। अब ये सब क्या है, मतलब 1 MB क्या होता है, 1 TB, 1 KB, बिट्स बाइट्स, ये आपको नॉर्मल लेमैन के जैसे पता है, बट एक्चुअली इसका मीनिंग आपको अभी भी ठीक से नहीं पता, एज फार एज आई थिंक। So let me clear the basic for you first. Again, एक बाइट जो होता है उसमें 8 बिट होते हैं, ये सबको पता है कि 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट। एंड एक बिट में या तो 0 स्टोर कर सकते हैं या तो 1 स्टोर कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक बाइट में हम 8 बिट स्टोर कर सकते हैं, मतलब 0 और 1 का सीक्वेंस। तो ऐसे ही जब अभी फॉर एग्जाम्पल लेट मी ओपन अ फाइल एंड एक्सप्लेन इट टू यू। ओके, तो हमें पता है कि 1 बाइट में 8 बिट होते हैं। अब यूजुअली हम अगर 1 किलो का बात करें, 1 kg, तो हमें पता है कि वो 1000 ग्राम होता है। अगर हम 1 लीटर का बात करें तो हमें पता है कि वो 1000 ml होता है, मिलीलीटर। तो ऐसे यूजुअली 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, राइट। एंड ऑब्वियसली 1 मीटर अगर हम बात करें तो वो 100 सेंटीमीटर होता है। बट अगर हम 1 किलोबाइट के बारे में बात करें तो इट इज 1024 बाइट। अब ये क्या है, why 1024 and why not only 1000? Correct. Again, if you talk about 1 MB, 1 megabyte, so that is equal to, obviously ये सब जो है वो कैप्स में होना चाहिए। स्मॉल बी मतलब बिट होता है और कैपिटल बी मतलब बाइट है। तो 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू 1024 किलोबाइट। So what is all this? Why is this 1024? तो एक्चुअली अब ये ध्यान से सुनिए आप। आपने मल्टीप्लेक्सर के बारे में पढ़ाई किया है पिछले सेमेस्टर्स में। तो मल्टीप्लेक्सर में एक सिलेक्ट पिन करके होता था। तो जब आप एक सिलेक्ट पिन यूज करते थे तो आप दो एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं, करेक्ट। जब आप दो सिलेक्ट पिन यूज करते थे तो आप 4:1 मल्टीप्लेक्सर बना सकते थे, 4 एड्रेसेस। जब आप 3 सिलेक्ट करते थे सिलेक्ट पिन, तो आप 8 एड्रेस को एक्सेस कर सकते हैं। So that is how it is working. This is 2:1. This is actually 2:2. And again, this is 2:3. So when I tell you कि 10 एड्रेस लाइन्स है, तो एक्चुअली अगर आप 2:10 करेंगे तो आपको मिलेगा 1024। और ये रीजन है 1024 के लॉजिक का। तो अगर 10 एड्रेस लाइन्स है तो वो 1024 लोकेशन एक्सेस कर सकता है, या इन शॉर्ट 1 किलोबाइट का उसका मेमोरी हो जाएगा। तो अभी अभी हमने देखा कि 8086 जो माइक्रो प्रोसेसर है उसमें आपके 20 एड्रेस लाइन्स है। तो इसका मतलब हो गया कि वो 20 मतलब 2:20। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर आंसर आएगा जो कि मतलब बहुत ही रैंडम आंसर दिखेगा। बट ऑब्वियसली अभी हमें क्लियर ही है कि इसका लॉजिक क्या है। ये दिस विल बी नथिंग बट 1024 इंटू 1024 ना, क्योंकि 2:10 इंटू 2:10 बना सकते हैं। तो ये बेसिकली हो जाएगा 1 मेगाबाइट। अब ये कैसे हो गया, अभी आपको ऑलरेडी बोला था कि 1 मेगाबाइट मतलब 1024 किलोबाइट होता है। तो किलोबाइट का हमें फॉर्मूला पता ही है कि 1 किलो मतलब 1024। तो इसको इसके जगह पे मैं 1 KB लिख सकता हूँ, करेक्ट। तो दिस विल बी नथिंग बट 1024। पहला वाला 1024 को एज इट इज रखा और दूसरे वाले 1024 का हमने पढ़ाई किया है कि 1024 बाइट्स मतलब 1 किलोबाइट होता है। तो इसको मैं ऐसे 1 KB लिख सकते हैं। और ऑब्वियसली 1024 KB मतलब 1 MB होगा।